नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्मार्टो सिस्टम्स की स्मार्ट ओवर सिटी में। हमेशा की तरह इस बार फिर से मैं एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोग जो बिजनेस करते हैं उनको अक्सर टीडीएस की रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं और टीडीएस की रिटर्न भरना बहुत पेचीदा काम है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो सर्वर है, जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको एक आम आदमी इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है और कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस, बहुत डिटेल्ड गाइडलाइन आपको कहीं भी नहीं मिलती और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको कहीं पर भी नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप टीडीएस की किसी यूटिलिटी पे जाते हैं तो वहाँ से आपसे कुछ पेमेंट चार्ज की जाती है, जो कि प्राइवेट यूटिलिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्राइवेट सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ पे आपको कुछ पेमेंट देना पड़ता है पर रिटर्न 400-500 रुपये। तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अभी लॉकडाउन है, लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने रिटर्न्स को भरना। एनीवेज, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम स्टार्ट करते हैं कि टीडीएस को रिटर्न को कैसे भरना है। देखिए, यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट लिस्ट किया है 7 स्टेप प्रोसेस। आपको जब चालान आपने सबमिट कर दिया है, ये चालान जो टीडीएस का चालान आप भरते हैं, जो कि बहुत इजी है। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे टीडीएस पे कर सकते हैं। टीडीएस पे करना मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। इट इज़ वेरी इजी। लेकिन टीडीएस की रिटर्न भरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप सबसे पहले अपना जो चालान है, जो टीडीएस का अमाउंट है, वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद जब फाइलिंग की बात आती है तो आपको सबसे पहले आरपीयू डाउनलोड करना है। आरपीयू आप एनएसडीएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। ये लिंक आप खोलेंगे, खोलने के बाद आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आरपीयू आप लेटेस्ट डाउनलोड करें। हर सेशन का नया, हर क्वार्टर का नया आरपीयू आप डाउनलोड करें, बिकॉज इसमें चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ पर मैंने आरपीयू डाउनलोड कर लिया है। आरपीयू डाउनलोड होने के बाद एक जिप में आपको मिलता है। जिप को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जिप है, इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये कुछ फाइल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आगे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस फाइल पे क्लिक करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो टीडीएस आरपीयू के नाम से फाइल होती है, उसमें आगे वर्जन लगा होता है। अब ये 3.2 चल रहा है, तो थोड़ा सा और आगे जाएंगे। 3 महीने के बाद ये 3.3 आ जाएगा, फिर 3.4 आ जाएगा। इस तरह से अपडेट होता रहता है। तो फिलहाल आप TDS RPU 3.2 को खोलेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे, आपकी जो जावा है, आपके सिस्टम में जावा यूटिलिटी जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर वो ओल्ड है तो थोड़ी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे एरर आएंगे। तो उसके लिए आप java.com/download पर जाके जावा यूटिलिटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस से अपने इसको रन करेंगे, आरपीयू को रन करने के बाद आप यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म यहाँ पर मेरा 26Q है। मैं बता देता हूँ कि 24Q एंड 26Q दोनों ही इंडियंस के लिए है, और जबकि 27Q NRIs के लिए है। 24Q सैलरी के लिए है, 26Q अदर देन सैलरी, किसी भी तरह का टीडीएस आप काट रहे हैं उसके लिए है। तो मेरे केस में ये 26Q यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आपको रेगुलर भरना है तो रेगुलर पे क्लिक करेंगे, करेक्शन करनी है तो करेक्शन पे क्लिक करेंगे, और अपनी चॉइस को सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाता है। इसमें आप अपना पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। आप अपना क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टर भरेंगे। आपकी फर्म का परमानेंट अकाउंट नंबर भरेंगे। जो आदमी टीडीएस काट रहा है उसका नाम डालेंगे। बाकी की डिटेल्स आप भरेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी भरना मैंडेटरी है, लेकिन इस पर स्टार नहीं मार्क लगा हुआ है। आई डोंट नो क्यों नहीं लगा है, बट इट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर ब्लैंक छोड़ के क्रिएट फाइल पे क्लिक करते हैं तो एरर आएगा। कुछ चीज़ों पे स्टार मार्क नहीं है, लेकिन वो मैंडेटरी हैं। परमानेंट एड्रेस को आप सेम एज अबव कर सकते हैं, और यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको भरनी है, जिसमें अगेन डिडक्टर का नेम। ये फील्ड्स आपको भरनी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने ऊपर भर दी है और इस पर टिक लगा दिया है, लेकिन इधर वाली भरनी मैंडेटरी है। देख लेते हैं क्या रह गया। क्रिएट फाइल क्लिक करेंगे तो अभी ये इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रह गई है। अगर आपका एड्रेस लास्ट टाइम से अब में कुछ चेंज है तो आप येस कर देंगे, और अगर एड्रेस में कोई चेंज नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पर ये 3 फील्ड्स भी मैंडेटरी हैं, दिस वन एंड दिस वन, और साथ में मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, बट स्टार मार्क नहीं है। ये ऑप्शन है। अगर आप रेगुलर बहुत समय से रिटर्न्स भर रहे हैं तो इसको येस कर देंगे। अगर आपने नो किया तो जो पीछे की स्टेटमेंट्स हैं
वो नलीफाई हो सकती हैं। खैर कभी गलत इन्फॉर्मेशन भर के मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं पता इसका क्या इफेक्ट होगा, तो मैं इसको यस कर देता हूँ बिकॉज रेगुलर स्टेटमेंट्स भरी जा रही हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस स्टेटमेंट का 15 डिजिट का टोकन नंबर देना है। वो कहाँ से निकलेगा? अगर आपने PDF डाउनलोड की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाएंगे। इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर्म नेम क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे एंड व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये आपकी प्रीवियस TDS रिटर्न है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। इस पर पासवर्ड लगता है, ध्यान रहे शॉर्ट में स्मॉल लेटर्स में आपका टैन नंबर लगेगा। इसमें कैप्स लॉक ऑफ रखें, मेरा कैप्स लॉक ऑन है इसलिए इनवैलिड पासवर्ड बताया इसने। इसमें ये 15 डिजिट का टोकन नंबर है जिसको आप भरेंगे। ये 15 डिजिट टोकन नंबर आप इसमें डालेंगे। ये आपकी प्रीवियस रिटर्न है TDS की जो आपने इससे पहले भरी होगी। ऐसा करके आप क्रिएट फाइल पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए रह रही हैं कुछ कमियां। ओके, पैन नंबर रह गया, ठीक है। एड्रेस तो इसने उठा लिया है, लेकिन एड्रेस के अलावा की जो चीज़ें हैं वो हमें मैनुअली भरनी पड़ेंगी, ठीक है। अब सारे एरर सॉल्व हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव कर गए हैं, दैट इज़ प्लीज़ एंटर चलान डिटेल्स। जितने भी आपने TDS रिटर्न्स भरी हैं, जितने भी चलान भरे हैं लास्ट क्वार्टर में जिसकी आप रिटर्न भर रहे हैं, उन सब के लिए आप रोज़ ऐड करेंगे। ऐड रोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपको लेनी है। मैंने प्रीवियसली लास्ट क्वार्टर में एक ही भरा है तो मैं एक लूँगा और ये रो मेरी क्रिएट हो गई है। इसमें आप आ जाइए, सबसे पहले आप भरेंगे अमाउंट में अपनी पिछली जो TDS का रिटर्न का जो चलान है, TDS रिटर्न का नहीं, जो मैंने चलान भरा है, जो अमाउंट पे किया है उसका अमाउंट। जैसे लास्ट क्वार्टर में मैंने ये अमाउंट पे किया है, दैट इज़ ये भरेंगे। उसके बाद BSR कोड, रिसिप्ट नंबर आपको ये मिलेगा 051। देन द डेट ऑफ डिपॉजिट, वो भी आपको अपने चलान से मिलेगा, डेट डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखें इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, नहीं तो फिर वही बार बार एरर आएगा। चलान सीरियल नंबर, दैट इज़ ये इन्फॉर्मेशन आपकी, इसको डालेंगे। इसको ध्यान से सिलेक्ट करें। मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, इसका मतलब होता है कि आपकी जो टैक्स भरा जा रहा है वो आपने कैश में पे किया है या पहले आपका कुछ आउटस्टैंडिंग खड़ा था उससे एडजस्ट किया आपने, ठीक है। अगर बुक एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको नो रहने दें। इंटरेस्ट कोई है तो वो आप डाल दीजिएगा, अदर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भरनी मैंडेटरी है, माइनर हेड ऑफ चलान। अभी फ़िलहाल मैं एक इन्फॉर्मेशन एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, मैं आपको एरर दिखाना चाहता हूँ कि अगर कुछ एम्प्टी रह जाता है तो एरर किस तरह का आएगा। ऐसा करके अपन पहले क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए फर्स्ट टाइम मैंने क्रिएट फाइल पे क्लिक किया है तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। नंबर 1 इज़ चलान इनपुट फाइल नेम। अब ये चलान इनपुट फाइल CIF ये कैसे जनरेट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किए हुए हैं स्टेप्स। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है RPU को अपन भरेंगे, ये हमने भर लिया है, ठीक है। भरने के बाद आपको CSI फाइल जनरेट करनी है। इसके लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाएंगे, आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे ओल्टास, हाँ ये वाला ओल्टास चलान स्टेटस इंक्वायरी, तो आपको मिल जाएगा। इसमें आप कंपनी बेस्ड या टैन बेस्ड, CIN बेस्ड या टैन बेस्ड किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना टैन नंबर डालेंगे और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे वो पीरियड जिसके आपको चलान सर्च करने हैं। अभी जैसे मैं लास्ट क्वार्टर का भर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे आप डेट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमें अमाउंट वेरीफाई करना होता है। ऐसा नहीं कि मुझे लास्ट क्वार्टर ही सिलेक्ट करना है, जब भी आपने लास्ट चलान पे किया है, ठीक है। मैं फ़िलहाल जनवरी 2020 से लेकर मैं पूरा क्वार्टर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक करेंगे इस पर, व्यू चलान, देखिए अब ये आपके आ गए, चलान शो हो गया। अब अमाउंट वेरीफाई करेंगे, दैट इज़ 8904 और कंफर्म करेंगे। अमाउंट मैच्ड, दिस इज़ जस्ट अ वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप चलान फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ये आपकी CSI फाइल डाउनलोड हो जाती है यहाँ से। इसको आप मूव कर लेंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम स्पेसिफिकली इसी के लिए। ये CSI फाइल आप यहाँ पर ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद यहाँ पर आप एक पाथ देंगे जहाँ पर आपको एरर रिपोर्ट सेव करनी है। ये एक्चुअली बटन कंफ्यूजिंग है, मैं भी जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो मैं बहुत परेशान हुआ कि यहाँ पर कौन सी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, बट ये एक्चुअली फ़ाइल सेलेक्ट करने का नहीं है, फ़ाइल सेव करने का बटन है, ठीक है।
जब आप इस पे कर्सर ले जाते हैं तो ब्राउज बटन पे कर्सर ले जाते हैं तो देखिए नीचे लिखा आ रहा है चूज अ फोल्डर टू सेव आउटपुट फाइल। इट इज़ वेरी मच कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर आप अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर वो वाला फोल्डर ले लेंगे और इसमें सेव कर देंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ दें, इसका कुछ नहीं करना। ऐसा करके आप वैलिडेट करेंगे। अभी देखिए एक एरर आया है इसमें, वो एरर मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था अभी। इस तरह का एरर आएगा, उसको आप ओके करेंगे तो एरर की, वैसे तो ये लॉग फाइल आपके उसी फोल्डर में क्रिएट हो गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एरर ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। अगर ना हो तो आप इस पर्टिकुलर फाइल को खोल के एरर देख सकते हैं। एरर क्या है? ब्रांच डिवीज़न हमने नहीं ली है। काइंडली प्रोवाइड द वैलिड वैल्यू। एम्प्लॉयर ब्रांच डिवीज़न, ओके, एम्प्लॉयर ब्रांच डिवीज़न, दिस इज़ द एम्प्लॉयर एंड उसकी ब्रांच डिवीज़न इफ एनी। अब देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है बट स्टिल देयर आर एरर्स, ये प्रॉब्लम है। वापस से क्रिएट फाइल करेंगे, यस करेंगे। अब वो पूरा प्रोसेस दोबारा से नहीं होगा कि मुझे वो फाइल्स दोबारा से सिलेक्ट करनी है। अब मेरी फाइल्स वहाँ पर पड़ी हैं, अब जस्ट सिर्फ क्रॉस चेक होगा। ओके करूँगा, अब एरर बदल गए हैं। अब एरर आ रहा है, मैंने कहीं पर पैन नंबर गलत डाला है, देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे अपना नेम नहीं, कंपनी का नेम डालना है। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। एक गलती ये है, आप ध्यान दें, एक गलती ये है कि जो रिवर्स एंट्रीज हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर डिडक्टर का यानी कंपनी का नेम आना चाहिए था और यहाँ पर एम्प्लॉयर का नेम आना चाहिए था। उसके बाद चलान में आप जाएंगे, चलान में आप देखेंगे ये माइनर हेड, जो दूसरा एरर है मेरा माइनर हेड वाला, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। 200 आप तब सिलेक्ट करते हैं अगर आप एक टैक्स पेयर हैं, और 400 तब सिलेक्ट करते हैं जब आपसे डिमांड की जाती है टीडीएस की। असेसमेंट में अगर आप टीडीएस निकलता है और आपको पे करना है तो उस केस में आप 400 सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मल ये 200 ही रहता है। ठीक है, इतना करके वापस से क्रिएट फाइल करते हैं, यस कर देंगे। फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुल, प्लीज सबमिट .fu फाइल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ड्यूली साइंड फिजिकल फॉर्म जनरेटेड थ्रू FU एट 10 फैसिलिटेशन सेंटर। अगर फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव में FU फाइल को ले जाकर साइन करके फिजिकल फॉर्म में आप दे दें। अदरवाइज दूसरा जो इसका तरीका है वो ये है कि आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे का जो स्टेप है, यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया है FVU क्रिएटेड बाय RPU। हमने FVU फाइल क्रिएट कर ली है। अब FVU को आपको जिप करना है, ध्यान रखें, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा बेकार सा प्रोसेस मुझे लगता है कि सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से पहले से क्यों नहीं दी जाती। इसको अब आपको जिप करना है, सेंड टू कंप्रेस जिप फोल्डर। ठीक है, जिप हो गया। इसके बाद आपको यूज़ करना है DSC यूटिलिटी बल्क अपलोड टूल यूज़ करना है। बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन दिस प्रोसेस। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस प्रोसेस को किया तो मेरे को 2 दिन लग गए। मुझे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठी करनी पड़ी कि कहाँ से कैसे होगा। उसके बाद मैंने ये 7 स्टेप का एक प्रोसेस नोट डाउन कर लिया अपने रेफरेंस के लिए, और वही प्रोसेस मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसके बाद आपको यूज़ करना है DSC यूटिलिटी बल्क अपलोड टूल। इसको आप सर्च कर लेंगे। हाँ, ये आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे जाएंगे डाउनलोड्स में, और वहाँ पे DSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी टू जनरेट द सिग्नेचर फाइल। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा लेंगे अपने सिस्टम में। अभी मेरे पास ई-पास की सिग्नेचर है तो वो मैंने कनेक्ट कर ली हैं। बल्क अपलोड पे जाएंगे, यहाँ पर आप अपना टैन नंबर डालेंगे और जो आपका जिप फाइल थी, FVU फाइल थी, उसको आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप USB टोकन पे जाएंगे, सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और जनरेट सिग्नेचर करेंगे। अच्छा, अभी रह गया है, अब ये फाइल आपकी जनरेट हो गई है, सिग्नेचर फाइल जिसको हम कहते हैं। ये सेम उसी फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो ये बल्क अपलोड टूल को आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ना कि रजिस्टर रीसेट पासवर्ड या अपलोड XML। इनमें से आपको कुछ नहीं यूज़ करना, सीधा बल्क अपलोड पे जाना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले बल्क अपलोड में वो जो हमने FVU फाइल को जिप किया था, एनीवेज अब ये जिप हमने बनाया और जिप को हमने यहाँ पर अपलोड किया। अपलोड करके आप अपने टैन नंबर, पैन नंबर आपने डाला और उसके बाद सिग्नेचर फाइल को आपने जनरेट किया। उसके बाद इसको एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी ये सिग्नेचर फाइल पड़ी है, ये आपकी FVU फाइल पड़ी है जिप में। उसके बाद आपको क्या करना है,
FVU जिप हो गई, बल्क यूटिलिटी से अपलोड हो गई, फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आपको इसे अपलोड करना है। दैट इज़ द लास्ट स्टेप। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, अपलोड TDS करेंगे, FVU वर्जन सेलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म नेम सेलेक्ट करेंगे, क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, अपलोड टाइप सेलेक्ट करेंगे एंड वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप यहाँ से ब्राउज करेंगे अपनी उन फाइल्स को। कौन सी फाइल्स? अटैच द सिग्नेचर फाइल। उसके बाद अपनी जिप फाइल यहाँ से अपलोड करेंगे। जिप में आप अपनी FVU फाइल को अपलोड करेंगे, साथ में अपनी सिग्नेचर फाइल को भी यहाँ से अटैच करेंगे। अटैच करके यहाँ पे ध्यान रखें 2 फाइल्स अपलोड होनी है, 2 ब्राउज के बटन है, ठीक है। अब ऐसा करके आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। देखते हैं इट हैज़ एक्सपायर्ड, प्लीज़ अपडेट अ वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, व्हाट हैपेंड। मैं दोबारा से बल्क यूटिलिटी पे गया हूँ, वहाँ पे मैं जाके जिप को अपलोड करूँगा और उसके बाद अपना टैन नंबर डाल देते हैं, फिर USB टोकन को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट सर्टिफिकेट। ओके, उस समय सारी डिटेल्स लोड नहीं हुई थी यहाँ पर, मेरे शायद डिजिटल साइड ढंग से कनेक्ट नहीं हुए थे, तो इस तरह के एरर्स आ सकते हैं आपके पास। आप उस समय आपने अगर ध्यान दिया होगा तो सिर्फ यही वैल्यू आ रही थी, लेकिन अब बाकी भी आ रही हैं और जितने भी इसमें सिग्नेचर्स हैं। ऐसा करके हम जनरेट सिग्नेचर फाइल करेंगे और अपने पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। अब ये दूसरी सिग्नेचर फाइल मेरी जनरेट हो गई है। पहले वाली डिलीट कर देते हैं ताकि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। आप डिलीट कर देना, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ से जब ब्राउज करके आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाली करनी है या ये वाली करनी है अपलोड, फिर गलत अपलोड कर बैठोगे। जिसकी डेट, जिसका टाइम बाद का आ रहा है उसको हम रख लेते हैं, जिसका टाइम पहले का आ रहा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसा करके आप वापस से चलेंगे अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे और वहाँ जाके आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जिप सेलेक्ट करेंगे। दिस वे द रिटर्न इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो से अगर वाकई में आपकी कोई हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम से कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एट स्मार्टोवर्सिटी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।